हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग आर्क। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रोमन नंबर्स के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस किया था नोइंग योर नंबर्स की सारी एक्सरसाइजेस के बारे में। एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.3 के सभी क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। अब ये लास्ट टॉपिक है नोइंग योर नंबर्स का। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे होल नंबर। चलिए स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। यस, तो सबसे पहले बात आती है रोमन न्यूमरल्स की। रोमन नंबर्स क्या होते हैं, रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं, ठीक है। देखो, वी हैव बीन यूजिंग द, अगर हम एनसीईआरटी से ही लेके चल रहे हैं, देखो हमारे को फर्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है, वी हैव बीन यूजिंग द हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम, ठीक है। हिंदू अरेबिक सिस्टम हम यूज़ करते हैं अब तक। कौन सा सिस्टम? जिसमें हम 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन नंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो एक और सिस्टम भी है जिसे हम बोलते हैं रोमन न्यूमरल्स का सिस्टम्स, ठीक है। और इसमें देखो, आपने ये कई बार देखा भी होगा, बहुत सारी जो वॉल क्लॉक होती हैं या रिस्ट वॉच होती हैं, उसमें क्या होता है, इस टाइप से रिप्रेजेंट हुआ जाता है। 12 के प्लेस पे ये लोग क्या लिखते हैं, XII, है ना। लेकिन कुछ वॉचेस कैसी होती हैं, रोमन नंबर्स में होती हैं, ठीक है। देखो, ये फर्स्ट आई जो है, ये फन आई जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को। 1, 2, 3, आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से IV जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और V जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 5 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। VI किसको करता है, 6 को। एंड देन दिस इज 7, दिस इज 8 एंड दिस इज 9 एंड दिस इज 10 एंड दिस इज लास्ट 11, ठीक है। तो ये तो सिर्फ था कि 12 तक नंबर्स हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जिसमें स्पेसिफिक जो सिंबल्स हैं उसी से ही हमने नंबर्स को डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। यानी कि हिंदू अरेबिक सिस्टम की हेल्प से ही हम अंडरस्टैंड करेंगे रोमन नंबर्स को, ठीक है। कि L किसको रिप्रेजेंट करता है, L जनरली 50 को रिप्रेजेंट करता है, 50 को, ठीक है। ऐसे ही M की बात करें तो किसको रिप्रेजेंट करता है, 1000 को रिप्रेजेंट करता है। तो यही हम डिस्कस करने वाले हैं। सो अभी ये भी रीड कर लेते हैं। अवेलेबल, वन ऑफ द अर्ली सिस्टम ऑफ राइटिंग न्यूमरल्स इज़ द सिस्टम ऑफ रोमन न्यूमरल्स, ठीक है, ठीक है। ये भी एक अर्ली सिस्टम है एंड दिस सिस्टम इज स्टिल यूज्ड इन मैनी प्लेसेस। बहुत सारे प्लेसेस पे तो ये यूज़ हो रहा होता है। अच्छा, इसका जो सबसे कॉमन एग्जांपल है ना, तो आपने अपने स्कूल में देखा होगा, क्लासेस के बाहर लिखा रहता है, दिस इज़ फर्स्ट क्लास, दिस इज़ सेकेंड क्लास। तो जो क्लास के बाहर बोर्ड लगा रहता है क्लास को आइडेंटिफाई करने वाला कि कौन सी क्लास है ये, तो सेकेंड क्लास, तो वो किस में लिखा रहता है, वो जनरली आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम वो किस में लिखा रहता है, रोमन न्यूमरल्स में ही लिखा रहता है, ठीक है। दिस इज थर्ड क्लास, दिस इज फोर्थ क्लास, दिस इज फिफ्थ क्लास, ठीक है, एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन सी द यूज ऑफ रोमन न्यूमरल्स इन क्लॉक। इट ऑल्सो यूज फॉर क्लासेस इन द स्कूल टाइम टेबल। बिल्कुल, दोनों एग्जाम्पल मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि क्लासेस के बाहर भी आइडेंटिफिकेशन के लिए लगा रहता है। दूसरा, बहुत सारी वॉल क्लॉक्स में, रिस्ट वॉच में, सब में इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो दोनों ही सिस्टम हमें पता होने चाहिए कि हिंदू अरेबिक सिस्टम तो इट्स वेरी कॉमन, हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। स्टार्टिंग से ही हमने मैथमेटिक्स में 1, 2, 3 एंड सो ऑन पढ़ना स्टार्ट किया था। लेकिन अब हम पढ़ेंगे रोमन न्यूमरल्स के बारे में। चलिए स्टूडेंट, यस, सो देखो, सबसे पहले जो आई है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये आई किसको डिनोट कर रहा है, 1 को, ठीक है। एंड आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को, ठीक है। एंड आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइक IV किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। सेम लाइकवाइज अगर हम बात करें V की, तो V किसे रिप्रेजेंट करता है, 5 को रिप्रेजेंट करता है। VI किसको रिप्रेजेंट करता है, 6 को रिप्रेजेंट करता है। VII किसे रिप्रेजेंट करेगा, 7 को रिप्रेजेंट करेगा। एंड VII यानी कि ये किसे रिप्रेजेंट करता है, 8 को रिप्रेजेंट करता है। और अभी हमने इसके रूलिंग्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि हमें 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं करना है किसी भी सिंबल को, और कौन से सिंबल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल भी रिपीट नहीं होते और कौन से ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं, ठीक है। और इससे हमें ये भी क्लियर होगा कि इसमें माइनस और प्लस कैसे होता है, कैसे हम इसको सेट करते हैं हिंदू अरेबिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, तो 8 तक हो गया, और 9 के लिए हम क्या करते हैं, I और X, ठीक है, दिस इज 9। और X से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, 10th को, 10 हो गया। XI मतलब 11, ठीक है।
एंड एक्स आई आई मतलब क्या हो गया लास्ट, दिस इज 12, ठीक है, अभी 12 तक बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर x हो गया हमारे पास क्या, एक्स आई क्या हो गया 11 हो गया, एक्स आई आई कौन हो गया 12 हो गया, ठीक है। अगर हम डबल एक्स की बात करें, इट रिप्रेजेंट 20, किसको रिप्रेजेंट करता है 20 को, ठीक है, एक्स एक्स, ठीक है। रीड सम मोर रोमन न्यूमरल्स आर, देखो अब इनके सिंबल्स देखो, ये तो हमें पता ही है, जनरल बता रहे हैं, ये रूल आपको पता होना चाहिए। सो वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वन इज़ फॉर आई, है ना, आई के लिए रोमन न्यूमरल्स में आई लिखेंगे, और हिंदू अरेबिक में क्या लिखेंगे, वन लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही अगर वी रिप्रेजेंट हो रहा है तो वो 5 बता रहा है, ठीक है। अगर एक्स रिप्रेजेंट हो रहा है तो वो 10 के बारे में बात कर रहा है, और अगर एल रिप्रेजेंट हो रहा है तो वो 50 के बारे में बात कर रहा है। और अगर हम बात करें सी का मतलब क्या होता है 100, 100 100, ये याद ही करना है आपको बच्चों, ठीक है। और अगर हम बात करें डी की, डी किस में होता है 500, डी का मतलब कितना 500, ठीक है। एम की बात करें तो एम का मतलब क्या हो जाएगा 1000, फाइन। सो द रूल्स फॉर सिस्टम आर, अब हम बात करते हैं रूल्स की। देखो जब हम किसी नए सिस्टम को पढ़ने जाते हैं तो उसके बारे में हमें रूल्स प्रॉपर पता होने चाहिए कि क्या नंबर पहले सेट करने से, लाइक अगर आप देखेंगे तो आई वी क्यों लिखा हुआ है फोर्थ को, उसका रीज़न हमें समझ आएगा कि अगर बिगर नंबर से पहले कोई स्मॉलर नंबर है, वी किसको रिप्रेजेंट करता है 5 को, और आई किसे रिप्रेजेंट करता है 1 को, तो अगर बिगर नंबर से पहले कोई स्मॉलर नंबर है तो वो सब्ट्रैक्ट होता है, और 5 - 1 होगा तो क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर क्लियर आई थिंक, ठीक है। इसी टाइप से देखिए ध्यान से, तो पहला जो रूल है वो हमें क्या बताता है, इफ अ सिस्टम इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मैनी टाइम्स एज इट अकर, फाइन। देयरफॉर सेकेंड इज इक्वल टू 2, अगर किसी सिंबल को रिपीट करते हैं, ठीक है, इट्स वैल्यू इज एडेड एज मैनी टाइम्स एज इट अकर, ठीक है, यानी कि जितनी बार वो सिंबल रिपीट हो रहा है उसकी वैल्यू ऐड होती जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है आई आई, ठीक है, आपको पता है सिंगल आई किसको रिप्रेजेंट करता है 1 को, 1 + 1 क्या हो जाएगा 1 + 1 क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, ठीक है। एक बार इसका कलर भी चेंज कर देते हैं तो और अच्छे से चीज़ें क्लियर होगी हमें, ठीक है। सो अगर हम बात करें सेकंड की, यानी कि एक्स एक्स, ठीक है, हमें पता है जो सिंगल एक्स है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो 10 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर लिखा है एक्स और एक्स, इसका मतलब क्या लिखा है बताइए 10 + 10, एंड 10 + 10 इज व्हाट 20, यानी कि एक्स एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बता भी रखा है। उसके बाद ट्रिपल एक्स अगर है, यानी कि एक्स एक्स एक्स, तो आप देखो एक और 10 ऐड कर देंगे, एक्स एक्स एक्स, 1 more 10 इज एडेड इन दिस, तो ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्लियर, तो एक बार दोबारा पढ़िए इस चीज़ को, इफ़ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मैनी टाइम्स एज इट अकर, ठीक है। अगर किसी सिंबल को रिपीटिशन होता है तो जितनी बार वो रिपीट होता है उतनी बार ही उसमें क्या होगा एडिशन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, कोई भी सिंबल 3 से ज़्यादा बार नहीं लिखा जा सकता, एंड दिस इज़ अ रूल, ठीक है। यानी कि कोई भी सिंबल आप कहेंगे कि एक्स एक्स और एक्स, एक और एक्स लगा दें तो 40 हो जाएगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं होगा। 3 से ज़्यादा बार हम किसी भी सिंबल को रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। बट द सिंबल ऑफ वी, एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड, ना तो वी रिपीट होगा, ना एल कभी रिपीट होगा, ना डी कभी रिपीट होगा, ठीक है। क्लियर आई थिंक, तो कुछ सिंबल्स हैं जो कभी रिपीट नहीं होंगे, और बाकी के जो सिंबल्स हैं उनके लिए क्या रूल बनता है कि दे विल नेवर बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। हाँ, बाकी के सिंबल जो हैं वो 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है, 3 तक ही लिख सकते हैं, ठीक है। 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब सी वाला देखते हैं, सी ऑप्शन डन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यस, सो इफ़ अ सिंबल ऑफ अ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन ऑन द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, ठीक है, यानी कि क्या बता रहे हैं कि अगर स्मॉलर वैल्यू जो है वो ग्रेटर वैल्यू के बाद है, ठीक है, यानी कि बिगर वैल्यू पहले लिखी हुई है, ग्रेटर वैल्यू पहले लिखी हुई है। ग्रेटर वैल्यू मतलब 5 पहले लिखा हुआ है, देखो v मतलब क्या होता है 5 है, ठीक है, और v और साथ में क्या लिखा हुआ है i, है ना, vi लिखा हुआ है ना, तो यानी कि v तो आइडेंटिफाई किसको करता है 5 को, और i किसे करता है 1 को, ठीक है। तो इस तरीके से है कि बड़ी वैल्यू पहले आ रही है और उससे स्मॉलर वैल्यू बाद में आ रही है तो वो सिंपल ऐड ऑन होते हैं, ठीक है। तो क्या हो
जाएगा 5 + 1 एंड विच इज़ 6, यानी कि ऑब्वियसली अभी हमने आपको बताया ही कि वी आई किसको रिप्रेजेंट करता है, वी आई रिप्रेजेंट करता है किसको, 6 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर बताया कि इसका रीज़न बताया, रीज़न बिहाइंड क्यों हम लिखते हैं 6 को ऐसे वी आई, ठीक है। क्योंकि वी तो रिप्रेजेंट करता है किसको, 5 को रिप्रेजेंट करता है, और आई अगर हम उसमें ऐड ऑन कर देंगे तो किसको हो जाएगा, 6 को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि 1 प्लस हो जाएगा उसमें, ठीक है। अब देखिए ध्यान से एक्स आई आई, ठीक है। अब ध्यान से देखो एक्स आई आई, एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स रिप्रेजेंट करता है 10 को, ठीक है। और आई रिप्रेजेंट करता है किसको, 1 को, तो 1 और प्लस, क्योंकि 2 बार आई है तो एक और 1, तो कितना हो जाएगा 10 + 1 + 1 विच इज़ 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक्स आई आई रिप्रेजेंट करेगा किसको, 12 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब ये देखो ध्यान से एक और एग्जाम्पल दे रखा है LXV, ठीक है। लेकिन इसके लिए रूल के लिए ये हमेशा याद करना कि बिगर वैल्यू पहले हो, ग्रेटर वैल्यू पहले हो, उसके बाद उससे छोटी वैल्यू और उसके बाद उससे छोटी वैल्यू, यानी कि हम क्या कहेंगे, हाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, यानी कि बिगर वैल्यू फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। तो L है, अब देखो क्या है दूसरा एग्जाम्पल, LXV, ठीक है। तो L किसे रिप्रेजेंट करता है, 50 को, अभी हमने देखा ना यहाँ पर पढ़ा, तो L किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो L मीन्स क्या हो गया, L मीन्स क्या हो गया 50, प्लस X मीन्स क्या हो गया 10 होता है X का मतलब, ठीक है, एंड प्लस V का मतलब क्या होता है 5 हो जाता है, 50 + 60 + 5 65 आ जाएगा टोटल, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, LXV लिखेंगे, इसका मतलब क्या हो गया 65, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग क्या कि सबसे बिगर 50 वाला पहले आया, फिर 10 वाला आया और फिर 5 वाला आया, ठीक है। ऑर्डर हमेशा याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट वन, if a symbol of smaller value, this is rule number D, if a symbol of smaller value is written to the left of a symbol of greater value, ठीक है, its value is subtracted from the value of the greater symbol, clear, यानी कि greater symbol वाली value से subtract कर दिया जाएगा। देखो अब ये देखो ध्यान से क्या है, IV का मतलब क्या है, अब देखो यहाँ पे रूल थोड़ा सा जो हमने इससे पहले रूल पढ़ा ना उससे अपोजिट रूल है, क्या इसमें स्मॉलर वैल्यू पहले और ग्रेटर वैल्यू को कहाँ रखा हुआ है, आगे रखा हुआ है, बाद में रखा हुआ है। तो इस केस में क्या करते हैं हम, इस केस में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन, माइनस कर देंगे। तो यानी कि देखो सबसे पहले हमने, और किससे करेंगे सब्ट्रैक्टर, ग्रेटर वैल्यू से ही करेंगे। इन दोनों में बड़ा कौन, V बड़ा या I बड़ा, ऑब्वियसली V बड़ा है। V किसको डिनोट करता है, 5 को डिनोट करता है, 5 और I मतलब क्या हो जाएगा 1, ठीक है, 5 - 1 एंड विच इज़ 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस रूल को याद करने के लिए ये ध्यान रखना, इस रूल को अप्लाई करने के लिए ये याद रखना कि जो हमारी स्मॉलर वैल्यू वो पहले लिखी हुई होगी और बिगर वैल्यू बाद में लिखी होगी, ठीक है। जैसे XL है ना, X का मतलब क्या है, X छोटी वैल्यू है, X 10 है, और L क्या है 50 है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इन दोनों में से बड़ा कौन है, L बड़ा है ना, L का मतलब क्या होता है 50 माइनस छोटी वैल्यू यानी कि X एंड विच इज़ 10, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा LX। और एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, XC, ठीक है, XC, अब XC देखो ध्यान से, तो यहाँ पर करके देख लेते हैं X और C, ठीक है। तो X क्या है, 10 को रिप्रेजेंट करता है यानी कि स्मॉलर वैल्यू हो गई, और C किसे रिप्रेजेंट करता है 100 को, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, C बड़ा है, ठीक है। तो 100 लिख देंगे, C डिनोट करता है 100 को, तो 100 माइनस X रिप्रेजेंट करता है 10 को, 10 माइनस कर देने क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा, क्लियर। तो ये थे जनरल एग्जांपल। ऐसे ही देखो एक और एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है I और X, ठीक है, स्मॉलर वैल्यू पहले और ग्रेटर वैल्यू बाद में दे रखी है, ग्रेटर सिंबल बाद में दे रखा है, ठीक है। तो स्मॉलर सिंबल पहले दे रखा है, ठीक है। तो आप देखिए बड़ा कौन है, ऑब्वियसली 10 बड़ा है ना, X मतलब क्या हो गया 10, तो 10 - 1 एंड विच इज़ 9 हो जाएगा, क्लियर आई थिंक। पॉइंट नंबर ई क्या बता रहा है, द सिम्बल्स VLD आर नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, किसी भी बड़ी वैल्यू के लेफ्ट में इसको नहीं लिखा जा सकता, यानी कि इनके आसपास हम स्मॉलर वैल्यूज़ तो लिख सकते हैं, चाहे फिर वो V हो, V के आसपास हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉलर वैल्यूज़ को तो लिख सकते हैं, लेकिन बिगर वैल्यू को हम इसमें
इसके आसपास नहीं लिख सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या बता रहे हैं इस पॉइंट में कि v के आसपास हम स्मॉलर वैल्यूज़ को तो लिख सकते हैं, वी आई या फिर आई वी, ये सब तो लिख सकते हैं, लेकिन इससे बिगर वैल्यू नहीं लिख सकते। ठीक है, और वो भी बोल रहे हैं कि नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, यानी कि इससे बड़ी वैल्यू, इससे आगे अगर हम v से आगे लगाएं तो नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ ग्रेटर वैल्यू। ठीक है, क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारे पास सिंबल v है या फिर l है या d है, वो कभी भी किसी भी ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट में नहीं आएंगे। ठीक है, राइट में फिर भी आ सकते हैं पर लेफ्ट में नहीं आएंगे। अब इसीलिए बोला कि देयरफॉर v l d आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। अगर वो लेफ्ट में नहीं आएंगे, लेफ्ट में स्मॉलर वैल्यू बन के नहीं आएंगे, तो ऊपर वाला एक बार पढ़ें, ऊपर वाला पॉइंट हमें क्या कह रहा था कि स्मॉलर वैल्यू के बाद अगर बिगर वैल्यू आ रही है या ग्रेटर वैल्यू आ रही है, यानी कि देखो स्मॉलर वैल्यू पहले आई थी आई और बाद में क्या आई, ग्रेटर वैल्यू आई। ठीक है, तो उस केस में क्या होता था, सब्ट्रैक्शन होता था। लेकिन अब रूल हमें को क्या, रूल ई हमें क्या बोल रहा है कि वी एल और डी कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, और उसका रीज़न यही है कि जो वी एल डी है वो कभी भी लेफ्ट में नहीं आएंगे किसी भी ग्रेटर वैल्यू के। ठीक है, बड़ी वैल्यू के लेफ्ट में वो नहीं आएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, द सिंबल ऑफ आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली। ठीक है, यानी कि जो सिंबल आई है, आई तो हमें पता है 1 को डिनोट करता है, कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम v से भी सब्ट्रैक्ट हो सकता है और x से भी सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, अगर v से सब्ट्रैक्ट होगा 1 तो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, और x किसको डिनोट करता है, 10 को। 10 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 9 किसको डिनोट करता है, यानी कि पहले स्मॉलर वैल्यू बाद में बिगर वैल्यू आई एक्स। ठीक है, ये हमारे को 9 डिनोट करता है। द सिम्बल्स x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल एम एंड सी ओनली। ठीक है, कैन बी यानी कि x जो है वो सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है किस में से, l में से, m में से और c में से। ठीक है, x क्योंकि x क्या है, स्मॉलर वैल्यू है। हमने क्या बोला कि ग्रेटर वैल्यू में से नहीं किया जा सकता सब्ट्रैक्ट, लेकिन स्मॉलर से तो किया जा सकता है ना। देखो l किसको डिनोट कर रहा है, 50 को डिनोट कर रहा है, 50 में से माइनस कर सकते हैं x को। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्सएल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं एक्सएल। ठीक है, यानी कि बिगर वैल्यू बाद में आएगी और स्मॉलर वैल्यू उससे पहले आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 50 माइनस एक्स मतलब क्या होता है, 10, तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही m में से भी x को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। m किसको डिनोट करता है बताइए, अभी हमने पिछली स्लाइड में ही बताया था m किसको डिनोट कर रहा था बच्चों, 1000 को डिनोट करता है। ठीक है, ठीक है, तो 1000, तो 1000 में से माइनस कर दो, किसको बोल रहा है वो, x को। x सिंबल जो है कैन बी सब्ट्रैक्ट हो सकता है इससे, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स एम का मतलब क्या हो जाएगा, 1000 में से 10 कम कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 990। हाँ बिल्कुल, 1000 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा, 990 हो जाएगा। ठीक है, सी मतलब क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। सी का मतलब क्या होता है, 100 हो जाता है। 100 में से माइनस करेंगे 10 तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और लिखेंगे कैसे रोमन एरोबिक में, लिखेंगे कैसे रोमन नंबर में, एक्स और सी, एक्स और सी लिखेंगे, है ना। सी मतलब क्या हो गया, 100, और तो अब इसमें भी देखो पता चल रहा है ना आपको, बिगर ग्रेटर वैल्यू बाद में लिखी जा रही है और उसके लेफ्ट में स्मॉलर वैल्यू लिखी जा रही है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सी से कोई बड़ी वैल्यू उसके लेफ्ट में आ जाएगी। ठीक है, तो इनसे छोटी वैल्यू तो इनके लेफ्ट में आ सकती है, पर ये नंबर्स कभी भी लेफ्ट में ये नंबर्स कभी भी लेफ्ट में नहीं आएंगे, चाहे फिर वो v हो, l हो या फिर d हो। ठीक है, अब फॉलोइंग रूल्स, दीज रूल्स वी गेट। ठीक है, अब इन सब से हमने सीखा क्या, अभी तक हमने क्या सीखा, देखो हमें पता है 1 किसको बता रहा है, आई को। सेकेंड, आई को 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, आई को 3 रिप्रेजेंट कर रहा है, आई वी को 4। ठीक है, 5 पता ही है, वी को 5 रिप्रेजेंट कर रहा है। वी आई यानी कि एक एड ऑन हो गया है ना, ग्रेटर वैल्यू, उसके बाद एक स्मॉलर वैल्यू आ गई तो बस ऐड ऑन कर देंगे, तो 5 + 1 6 हो गया। इसी तरीके से 5 + 2 क्या हो जाएगा, 7,
है ना, 5 + 3 दैट इज़ 8, ठीक है। अब 9 के लिए क्या करा, 9 के लिए क्या, बिगर वैल्यू बाद में आई है और स्मॉलर वैल्यू पहले आई है, तो सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो 10 बिगर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, यानी कि 10 - 1 विच इज़ 9 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 10 को रिप्रेजेंट, ये याद करना है, ये लर्न वाली बात है कि 10 जो है वो x को ही रिप्रेजेंट करेगा, x 20 हो जाएगा, x 30 हो जाएगा। लेकिन इसके बाद ये नहीं कर सकते कि 4 बार x लिख दे रहे हैं, ठीक है, 4 बार नहीं, कोई भी सिंबल 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होगा, ठीक है, ये भी रूल था, हमने पढ़ा था अभी, ठीक है। उसके बाद आता है 40 यानी कि 40 का मतलब क्या हो जाएगा, L मतलब हमें पता है क्या होता है, 50 होता है ना। 50 में से अगर हम माइनस कर दें 10 तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें प्लस करना है तो हमें क्या करना होगा, 10 को आगे लगाना होगा, x को आगे लगाना होगा, तो LX आ गया हमारे पास 60, LXX आ गया 70, LXXX आ गया 80 एंड XC आ गया हमारे पास 90, क्योंकि C क्या होता है, 100 होता है। C का मतलब क्या है, ये देखो 100 ही तो होता है ना, 100, और क्योंकि स्मॉलर वैल्यू पहले है तो सब्ट्रैक्ट होगी, -10, 10 सब्ट्रैक्ट होगा, x का मतलब 10 हो गया, तो क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। क्लियर आई थिंक। नाउ नेक्स्ट, चलो एक क्वेश्चन, ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल था एनसीईआरटी में, ये भी एक बार करके देख लेते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें, 69 है, ठीक है। तो हम 69 को कैसे लिख सकते हैं, पहले 60 + 9, इन्होंने वही स्प्लिट करके दिखा रखा है, और उसके बाद क्या दिखेंगे, 60 एज सच कोई सिंबल, स्पेसिफिक सिंबल तो है नहीं रोमन नंबर्स में जो हमें बता सके कि 60 ये है, तो हमें क्या बताना है, हमें 50 का सिंबल पता है और हमें x भी पता है कि 10 होता है, तो हम इसको 60 को और स्प्लिट आउट करके क्या लिख देंगे, 50 + 10, ठीक है, और +9 है हमारे पास, ठीक है। तो 50 किससे रिप्रेजेंट होता है, आपको पता है L से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। और जब हम ऐड करते हैं तो हम आगे स्मॉलर वैल्यू लिख सकते हैं, x LX, ठीक है। और साथ में प्लस किसको कर रखा है, 9 को, और 9 किससे रिप्रेजेंट करता है, IX, है ना, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, IX से रिप्रेजेंट करते हैं, तो LX हमें रिप्रेजेंट कर रहा है 69 को, ठीक है। इसी तरीके से 98 है, तो 98 को पहले स्प्लिट आउट किस में कर देंगे, 90 + 8 हो जाएगा, ठीक है। देन 90 को एज इट इज स्पेसिफिक सिंबल तो है नहीं, तो क्या करेंगे, 100 - 10, ठीक है। तो 100 - 10 करा और +8 कर दिया, तो 100 किसको रिप्रेजेंट करता है, C को रिप्रेजेंट करता है, और माइनस के लिए क्या करते हैं, स्मॉलर वैल्यू को पहले लगाते हैं माइनस के लिए, तो स्मॉलर वैल्यू पहले x लगाया, उसके बाद C लगाया, एंड +8 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, VII, ठीक है। सो XCVII, ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर हो जाएगा, किसका, 98 का इन रोमन न्यूमरल्स, फाइन, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल मैं भी आपको देती हूँ, आप करके दिखाइए, या करके देखते हैं, एक एग्जाम्पल और करके देखते हैं। लेट सपोज 56 है, क्वेश्चन में आप कर रहे हैं 56 है, इसको रोमन न्यूमरल्स में करना है, ठीक है। देखो 56 को कैसे लिखते हैं, 50 + 6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 50 किसको रिप्रेजेंट करता है, L, 50 का मतलब क्या होता है, L, है ना, रोमन में, एंड प्लस 6 को कैसे लिख सकते हैं, V और I, ये हमारे पास 6 हो गया, तो LVI आ गया हमारे पास कंप्लीट। क्लियर आई थिंक। ऐसे ही 88, सपोज 88 को करना है हमने, तो 88 को कैसे करेंगे, देखिए 80 + 8, ठीक है, ये कर लेंगे। अच्छा 80 को कैसे स्प्लिट आउट कर सकते हैं, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, 50 + 30, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 80 एंड +8 हो जाएगा। क्लियर। तो 50 + 30, 50 हमें पता है किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से, ठीक है, एंड +30 किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 10 + 10 + 30, यानी कि x + x + x, ये हमारे पास क्या हो जाता है 30, एंड प्लस हमने क्या करना है, 8 रिप्रेजेंट करना है, तो क्या आ जाएगा, LXXX, है ना, और प्लस में क्या है 8 का मतलब क्या हो जाता है, VII, है ना, ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, 8 को। देखो तो कितना लंबा बन गया है इसका, 88 को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर आई थिंक। सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड टॉपिक विच इज़ रोमन न्यूमरल्स के बारे में जो भी रूल्स वगैरह थे वो हमने पूरे डिस्कस कर लिए हैं। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दीज क्वेश्चंस, प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, do like, share and subscribe to my channel. Thank you students.